बड़ी खबर मिल रही है। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, थाना गाजी विधायक के बेटों सहित 4 लोगों को ट्रैप किया गया। एसीबी के वेरिफिकेशन में एक और अहम जानकारी सामने आई है। करीब 1 साल से पेंडिंग चल रहा था 26.5 लाख का भुगतान। पहली किश्त में बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। करीब 14 लाख रुपयों का बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। बिल पास करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। वेरिफिकेशन में और भी कई अहम सबूत एसीबी के हाथ लगे हैं। तो थाना गाजी विधायक के एक नहीं बल्कि दोनों बेटों पर एसीबी की कार्रवाई। मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ है। बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 26.5 लाख का भुगतान ड्यू चल रहा था और इसी भुगतान को क्लियर करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी। इसके अलावा भी जो जानकारी एसीबी से निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ और दस्तावेज जो कि इस पूरे मामले के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हैं, एसीबी के हाथ लगे हैं। वेरिफिकेशन में और भी कई अहम सबूत एसीबी के पास है। इसे लेकर आगे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल थाना गाजी विधायक के दोनों बेटों पर एसीबी का शिकंजा। तस्वीरों में आप उनके दोनों पुत्रों को देख सकते हैं और इन दोनों के अलावा 2 और लोगों को भी ट्रैप किया गया है, यानी कि कुल 4 लोग इस रिश्वत कांड में ट्रैप हुए हैं। फिलहाल एसीबी तमाम जानकारी, दस्तावेज, साक्ष्य जुटाने की कोशिश में 5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए एक भाई के कहने पर दूसरे भाई ने ली और इसी दौरान एसीबी ने इनको ट्रैप किया है। इसके अलावा 2 और लोग भी इसमें आरोपी बने हैं। 1 साल से लगभग 26.5 लाख रुपए का भुगतान पेंडिंग यानी कि ड्यू चल रहा था और इसी बिल को क्लियर करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत का यह पूरा मामला है जिस पर एसीबी ने कार्रवाई की है। तो एसीबी के ताबड़तोड़ छापे। अलवर से हमारे साथ राजेंद्र जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। राजेंद्र, क्या ये पूरा मामला था? 26.5 लाख का भुगतान किस योजना से जुड़ा हुआ था और दोनों पुत्रों में से किसने इस रिश्वत को लिया था और फिलहाल एसीबी ने क्या कार्रवाई की है? जी, ये जो पूरा मामला है, थाना गाजी विधानसभा के जो विधायक हैं उनके पुत्र लोकेश मीणा के द्वारा जो अधिकारी हैं उनको ठेकेदार हैं उनसे कमीशन लिया जा रहा था। जो विभाग के द्वारा जो स्वास्थ्य मिशन और जलदाय विभाग पेयजल के लिए, स्वस्थ पेयजल के लिए योजना है, उसके लिए हैंडपंप के लिए जो राशि थी उसके बिल जो है उनके भुगतान करवाने के एवज में लोकेश मीणा के द्वारा ये रिश्वत मांगी गई थी और एसीबी की द्वारा जो परिवादी ने शिकायत की थी तो लोकेश मीणा से वेरिफिकेशन करवाया गया था और वेरिफिकेशन के बाद जब रिश्वत की राशि देने की बात थी तो लोकेश मीणा खुद यहाँ अलवर में था और उसका भाई जयपुर में था। वहां जयपुर में जाकर के जो राशि है वो दिलवाई गई थी। तो रिश्वत की जो 5 लाख रुपए की राशि है वो कांति के जो दूसरे बेटे हैं कृष्ण कुमार जो है कृष्णकांत, उनके द्वारा ली गई थी। वहां उसे ट्रैप करने के बाद में एसीबी की एक टीम एएसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में अलवर आई और उसने लोकेश मीणा को हिरासत में लिया और दूसरी अलवर की जो टीम थी उसके द्वारा जो बीडीओ और प्रधान के जो पुत्र हैं उसको दोनों को अलग में, कुल मिलाकर 4 टीमों के द्वारा इस कार्रवाई को अलग अलग जो 4 टीमें बनाई थी उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। एक टीम के द्वारा ट्रैप की कार्रवाई की गई थी जहाँ 5 लाख रुपए कांति के जो बेटे हैं कृष्ण उससे लिए गए थे। दूसरी टीम के द्वारा जो लोकेश है उसको उठाया गया और तीसरी टीम जो अलवर की थी उसके द्वारा एएसपी के जो विजय सिंह है उनकी टीम के द्वारा जो बीडीओ है नेत्राम मीणा और प्रधान जो है उनके बेटे जय किशन जो हैं उनको उठाया था, इस जयप्रकाश। तो इस तरीके से 4 अलग अलग टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी जो है विधायक से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। उनके द्वारा जो परिवादी ने जो शिकायत की है उससे वो उधारी के पैसे दे रखे हैं और उधारी के पैसे के ब्लैंक चेक उसके पास है, एग्रीमेंट उसके पास है। तो वो इस पूरे मामले का अभी जयपुर में या अलवर मीडिया को इस बारे में बताएंगे किस तरीके से उनके पैसे हैं और उनके लिए एवज में ये पैसे देने के लिए बात हुई थी और एसीबी को देकर के उन्हें फंसाया गया है। तो कहीं न कहीं अभी तक जो है वो
विधायक की सफाई जरूर सामने आई है, लेकिन एसीबी के अधिकारी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे किस तरीके से रिश्वत की राशि ली गई, क्योंकि एसीबी ने लोकेश मीणा के जो है वो सर्विलांस ले रखा था, उससे जो बातचीत थी वो रिकॉर्ड की है। रिश्वत की राशि और कमीशन की जो पूरी बातचीत है वो लोकेश मीणा की रिकॉर्ड की है। तो कहीं न कहीं जी राजेंद्र, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, क्या अपडेट इस पूरी कार्रवाई के बारे में? देखिए, इस पूरे मामले में एक और अपडेट निकल के सामने आई है, जिसमें कहा गया कि परिवादी ने जो शिकायत एसीबी को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि 26.5 लाख रुपए का बिलों का भुगतान बकाया चल रहा था। यानी सबसे बड़ी खबर अभी ये कि 26.5 लाख रुपए के बिलों का भुगतान चल रहा था, बकाया चल रहा था, जिसमें पहली किस्त थी वो 14 लाख रुपए की थी, जिसके बिलों का भुगतान करने की एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, और ये अपडेट एक और निकल के सामने है। दूसरी बात, चारों आरोपियों के कुछ देर के बाद में एसीबी की टीम मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाएगी, जहां उनका मेडिकल मुआयना करवा जाएगा। और अब एसीबी की गिरफ्त में एसीबी के मुख्यालय में जो है कांतिलाल मीणा जो कि विधायक है, उनके बेटे लोकेश, उनके बेटे कृष्णकांत, उसके अलावा बीडीओ नेत्राम मीणा, प्रधान भवनी देवी का बेटा जय प्रताप राठौड़, इन चारों से पूछताछ की जा रही है। कुछ देर के बाद इनको मेडिकल के मुआयने के लिए लेकर जाया जाएगा। और ट्रैप की कार्रवाई जयपुर में कल देर रात को वैशाली नगर इलाके के आसपास एक जगह पर की गई थी, जहां पर एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि विधायक के बेटे लोकेश के कहने पर कृष्णकांत ने 5 लाख रुपए जयपुर में लिए थे, पीड़ित से लिए थे, जिसके बाद एसीबी ने सबसे पहले कृष्णकांत को जयपुर में रंगे हाथ ट्रैप किया, उससे 5 लाख रुपए की रिश्वत की रकम बरामद की गई, और उसके बाद बाकी 3 लोगों को एसीबी ने कल देर रात को अलग अलग जगहों से उठाया। जी विष्णु, फिर से लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र हमारे साथ अलवर से बने हुए हैं। चूंकि राजेंद्र विधायक से जुड़ा मामला है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो राजनीति होने का भी अंदेशा है। तो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया राजेंद्र देखने को मिली थानागाजी विधायक की? जी, थानागाजी विधायक से खुद मेरी बात हुई है फोन पर। उन्होंने कहा कि वो पूरे इस मामले को लेकर के उन्होंने सफाई इस तरीके से दी है। उन्होंने कहा है कि परिवादी जिसके द्वारा शिकायत दी गई है उसके पर उसके पैसे बकाया थे और वो उधार पैसे लिए हुए थे। उधार पैसे वापसी दिए जाने से इसका एग्रीमेंट और ब्लैंक चेक उसके पास मौजूद हैं। लेकिन जब मैंने खुद कहा था कि उनके सबूत अगर आपके पास हैं तो आप जहां हैं वहां मैं आकर के आपकी बाइट ले लेता हूँ और आपका फर्ज के साथ साथ में जो दस्तावेज आप बता रहे हैं वो भी दिखा। तो उन्होंने कहा मैं कुछ देर बाद आपसे संपर्क करूंगा। तो अभी तक उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपना एक सफाई के तौर पे जरूर कहा है कि उन्हें राजनीतिक तरीके से फंसाया गया है। ये एक चाल है जिसके तहत उसे फंसाया जा रहा है उनके बेटों को। तो कहीं न कहीं अभी उनकी सफाई आई है, लेकिन अभी तक वो पूरे मामले का जो दावा कर रहे हैं कि उनका उधारी का पैसा है, कितना पैसा है, चेक ब्लैंक चेक ले रखे हैं, एग्रीमेंट है, वो जब तक कॉपी वो नहीं दिखाएंगे तब तक अभी तक वो बातें हैं, वो राजनीतिक बातें ही सामने आ रही हैं। राजेंद्र, विष्णु भी हमारे साथ बने हुए। विष्णु, चूंकि राजेंद्र जैसा कि बता रहे हैं कि उनकी खुद की बात हुई थी थानागाजी विधायक से, उन्होंने कहा ये उधार से जुड़ा हुआ मामला है, उनके पास ब्लैंक चेक भी रखे हैं। जब राजेंद्र ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा वो समय आने पर बताएंगे। तो क्या विष्णु, अब चूंकि 4 लोग इस मामले में ट्रैप हुए हैं, 2 तो खुद जो है वो विधायक के बेटे हैं, अब ऐसे में इस जांच की आंच विधायक तक पहुंच सकती है? देखिए, जांच की आंच है विधायक तक नहीं पहुंचेगी। अभी तक जो हमारी जो एसीबी के अधिकारियों से बातचीत हुई है उनमें विधायक कहीं भी इस पूरे मामले में जिक्र नहीं आया है। रिश्वत के इस पूरे मामले में विधायक का जिक्र कहीं भी नहीं है। विधायक के बेटे लोकेश पर ही आरोप है, और एसीबी ने जो भी शिकायत को मिली थी उस शिकायत का सत्यापन किया, तो शिकायत के सत्यापन में लोकेश का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है, जो कि लगातार रिश्वत की जो ये रकम थी, यानी 14 लाख रुपए के बिलों को भुगतान करने का जो 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, ये 5 लाख रुपए मांगने के लिए लगातार दबाव बनाने का काम लोकेश कर रहा था। वह जयपुर में मौजूद अपने भाई को रिश्वत देने की, रकम देने की बात कह रहा था। तो ऐसे में एसीबी ने लोकेश और को सबसे पहले अपने शिकंजे में लिया। लोकेश के बाद में कि जब ये मतलब एसीबी के वेरिफिकेशन में जब सामने आया कि रिश्वत की रकम जयपुर में दी जानी है, तब कल जाकर एसीबी ने ट्रैप बिछाया और कल कृष्णकांत को परिवादी से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तो फिलहाल अभी तक एमएलए का कहीं भी इस पूरे मामले में जिक्र नहीं है, और आगे फिर भी एसीबी की जो जांच है वो जारी है। लेकिन बीटीओ के अलावा और भी क्या तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी अलवर में इस खेल में मौजूद हैं, इसके बाद में जांच की जाएगी। 1 साल से बिल जो था वो पेंडिंग बताया जा रहा है, और चूंकि परिवादी ने इस इलाके में काफी हैंडपंप की खुदाई के काम करवाए थे, तो उनका कहना है कि 1 साल से करीब 26.5 लाख रुपए का बिल उसका पेंडिंग था, जिसका भुगतान नहीं किया जाता। और यह भी एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि लोकेश के कहने पर ही इस इलाके में बिलों के भुगतान का काम होता था, यानी लोकेश की परमिशन के बिना
बिलों का जो भुगतान था वो नहीं होता था। ऐसे में ये शिकायत हुई और ये कुल मिला के ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी राजेंद्र, दोनों भाइयों में रिश्वत को लेकर जो कन्वर्सेशन हुआ था, जो बातचीत हुई थी, क्या उसको टेलीफोनिक रिकॉर्ड है एसीबी के पास में, ऐसी जानकारी आ रही है? जी, एसीबी अगर कोई ट्रैप की कार्रवाई करती है तो एसीबी का सबसे पहले परिवादी शिकायत देने के लिए आता है। शिकायत के बाद उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है कि जो शिकायत दी गई है क्या वो उसमें सच्चाई क्या है। उसके बाद एसीबी आगे की कार्रवाई करती है। तो इस पूरे मामले में इस परिवादी के द्वारा शिकायत दी गई थी और शिकायत देने के बाद एसीबी ने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन में लोकेश मीणा के द्वारा जो रिश्वत की बातचीत की गई है, कमीशन की बातचीत की, पैसे का लेन देन को लेकर के जो बातचीत है वो की गई है। उसके बाद जब परिवादी को पैसे देने की बात सामने आई तो लोकेश चूंकि उस टाइम जयपुर में नहीं था तो रिश्वत की राशि है वो जयपुर में देने के लिए कहा। तो परिवादी ने जयपुर में रिश्वत की राशि दी तो उन्होंने लोकेश ने अपने भाई जो है कृष्णकांत तो उनको वहां पर पैसे देने के लिए बोला। तो उसके बाद एसीपी ने तुरंत इस पूरे मामले में, पहले एसीपी अगर अलवर में ट्रैप की कार्रवाई होती तो अलवर में जाल बिछाया जाता, क्योंकि जब जयपुर में पैसे देने के लिए लोकेश ने बोला तब एसीबी की एक अलग टीम जयपुर वहां पर ट्रैप की कार्रवाई पहले कृष्णकांत को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर अलग अलग टीमें गठित करके लोकेश को एएसपी पुष्पिंदर सिंह जी की टीम थी वो लेकर के गई थी और जो बीडीओ नेत्राम मीणा और भंवरी देवी जो प्रधान हैं उनके बेटे जयप्रकाश को अलवर एसीबी की जो टीम है एएसपी विजय सिंह उनके राजेंद्र टीम थी वो लेकर गई थी। राजेंद्र और विष्णु, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो थानागाजी विधायक के दोनों बेटे और साथ में 2 कर्मचारी इस समय एसीबी ट्रैप में। परिवादी ने शिकायत की थी, 26.5 लाख रुपए ड्यू थे, हैंडपंप की खुदाई से जुड़े ये मामले थे और इसके अंदर बताया ये जा रहा है, जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक विधायक के एक बेटे ने दूसरे बेटे को फोन करके पैसे कलेक्ट करने के लिए कहा और ये पैसे दिए जाने थे जयपुर के अंदर और जयपुर में वेरिफिकेशन करवाया। एसीबी ने वेरिफिकेशन के बाद घटना को सत्यापित किया और उसके बाद में ये कार्रवाई की और जब इस पूरे प्रकरण की जांच एसीबी ने शुरू की तो सबसे ऊपर नाम थानागाजी विधायक के बेटे का आ रहा था। लिहाजा पूरी जांच के बाद में दोनों बेटे एसीबी के ट्रैप में। और इसके बाद हमारे संवाददाता राजेंद्र ने जब विधायक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीति की जा रही है। जैसा कि अंदेशा था, एक विधायक कहते हैं उनके खिलाफ राजनीति की जा रही थी। ये पैसा उधार से जुड़ा हुआ का पूरा मामला है। पैसे उधार दिए हुए थे, वो पैसे वापस लेने थे। इसके अगेंस्ट इन्होंने एक ब्लैंक चेक भी अपने पास रखा हुआ है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि इन्होंने अभी तक